अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए। विटामिन ए हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करता है। विटामिन ए जीन एक्सप्रेशन, विजन, सेल डिफरेंशिएशन, बॉडी और स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखने, इम्यूनिटी को बूस्ट करने, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेटिनल और रेटिनोइक एसिड विटामिन ए की फॉर्म्स हैं। विटामिन ए जीन एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है हमारी बॉडी पे। जीन एक्सप्रेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है और प्रोटीन्स क्रिएट होती हैं। इसकी हेल्प से सेल्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं। ये प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। विटामिन ए की हेल्प से रिसेप्टर्स जीन्स की एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करते हैं और सेल्स की ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विजन में विटामिन ए आई के लिए 2 रोल्स प्ले करता है। ये एक रोल इसका ये है कि ये कॉर्निया की हेल्थ और क्रिस्टल क्लियर विंडो को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है और दूसरा इसका रोल ये है कि ये रेटिना में लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि विटामिन ए लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो आई को लाइट को डिटेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है या इसे टेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर किसी पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है तो इसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विटामिन ए प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प आउट करती है। हमारी बॉडी की जो सरफेस होती है वो इनर हो या आउटर सेल्स की लेयर से कवर होती है, जिन्हें एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। एपिथेलियल सेल्स हमारी स्किन बनाते हैं। विटामिन ए और बी कैरोटीन सनलाइट से स्किन डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। आई में एपिथेलियल टिश्यू आई के लिए कॉर्निया को कवर करते हैं, जिससे डस्ट, वाटर और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन मिलती है। विटामिन ए एस बी कैरोटीन एज एन ऑक्सीडेंट भी वर्क करती है। ऑक्सीडेंट्स दूसरे कंपाउंड्स जैसे कि सेल मेम्ब्रेन्स में लिपिड को ऑक्सीजन के अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन का अगर अटैक हो जाता है तो ऑक्सीजन से फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल से सेल्स में चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाएं तो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डैमेज कर देते हैं, जिसके अनकंट्रोल्ड होने से अर्ली स्टेजेस कैंसर भी हो सकता है और हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। इसके अलावा इसे एज रिलेटेड ब्लाइंडनेस, बोन डिजीजेस, डायबिटीज़ और किडनी डिजीजेस हो सकती हैं। वो लोग जिनकी डाइट में बीटा कैरोटीन की डेफिशिएंसी हो उनमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी पर्सन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एपिथेलियल सेल्स की थिकनेस कम हो जाती है, कॉर्निया हार्ड और ड्राई हो जाता है, जिससे परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। हमारी बॉडी में 90% विटामिन ए हमारे लिवर में स्टोर होता है, लेकिन अगर ये स्टोर्ड विटामिन ए भी में हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाए तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। हर बॉडी में इनर हो या आउटर विटामिन ए को मेंटेन रखना होता है। माउथ में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से माउथ ड्राई हो जाता है और सलाइवरी ग्लैंड्स कम प्रोड्यूस होते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अलावा अगर हम ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए लेते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है। विटामिन ए के ओवरडोजेस से बॉडी का वो सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी को इंडिकेट किया जा सकता है। चिल्ड्रन में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन को विटामिन ए कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो अगर हम उन्हें विटामिन ए की ओवरडोजेस दें तो उनमें विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे ये उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। ज़्यादा देर तक विटामिन ए की ओवरडोज लेने से बोन्स वीक हो जाती हैं और इससे बोन फ्रैक्चर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। विटामिन ए हम एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज दोनों से हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स में ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जिनमें फ़िश ऑयल, लीवर यानी कि जो कलेजी होती है एनिमल्स की, मिल्क, चीज़ और बटर और एग्स में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। क्योंकि विटामिन ए फैट सोल्यूबल होता है, इसलिए स्किम मिल्क में ये प्रेजेंट नहीं होता। स्किम मिल्क वो मिल्क होता है जिससे हम जो उसकी बलाई होती है वह हम उतार दें तो वो स्किम मिल्क हो जाता है। इसलिए स्किम मिल्क जो होता है वो फैट फ्री होता है। फास्ट फूड में विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर सैलड्स, चीज़, कैरेट्स ऑफर किए जाएं तो इससे मील्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है।